हाउस में मैंने एक क्वेश्चन उठाया था और इसका जवाब भी आ गया है। दूसरा, मैंने पीआईएल भी किया उसके लिए कि ये जो बार बार हमें मलाइका हो, चाहे गोल्ड एक्सप्रेस हो, चाहे दूसरे ऐसे बहुत अलग नाम हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबके यही है। तो कब तक लोग फंसते रहेंगे इसके अंदर? तो क्यों नहीं एक ऐसा कानून बनाया जाए, एक ऐसी विंग। हमारे पुलिस स्टेशन में अभी ब्रिगेंजा ने भी वही मांग रखी, मैंने भी पीआईएल में वही मांग रखी है कि हमारे यहाँ एक वो विंग भी स्टार्ट हो। हमारे यहाँ नहीं, पूरे जगह, पूरे हर शहर में होना चाहिए ये विंग भी चालू हो, ताकि लोगों का अप्रोच डायरेक्ट वहाँ तक हो और ऐसे जो बड़े बड़े स्कैम हैं वो होने से बचे। इसमें होता क्या है, स्कैम वाला तो पैसे लेके भाग जाता है, फंसते हमारे गरीब लोग हैं, मिडिल कास्ट के लोग हैं, क्योंकि उनको भी एक लालच आ जाती है। देखिए, कहीं ना कहीं 2% 4% मैं ये बोलूँगी कि गलती उनकी भी है कि वो लालच में आके ये नहीं सोचते। 4% नहीं, मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा गलती है उनकी कि जी, उनको पता, आए दिन पता चलता है कि ये भाग गया वो भाग गया, फिर भी वो इस तरह से भरोसा किस तरह से करते हैं। बिल्कुल, मैं तो ये बोलूंगा, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि गोल्ड एक्सप्रेस होने के बाद उस कुछ ही दिनों में मलाइका का सामने आना, उसी जगह से, तो फिर भी लोग अंधे होके या लालच में आके क्यों ऐसे स्कैम में फंसते हैं? आप मुझे बताइए, यहाँ ये जो स्कैम में फंसे हैं उसमें से बहुत लोग खुद व्यापारी भी होंगे। तो क्या आप ऐसा व्यापार करते हो कि आपका पैसा रातों रात डबल हो जाता है? क्या आप कहीं से ब्याज पे लाते हो तो क्या रातों रात आप उनको डबल ब्याज देने के लिए रेडी हो जाते हो? अगर आप देने की ताकत रखते हो तब तो आपको मिलेगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। और हमारे यहाँ, और स्पेशली ये एक जो सॉफ्ट टारगेट हमारी लेडीज़ को किया गया है, अब की बार मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि लेडीज़ इसमें बहुत ज़्यादा फंसी है। कुछ लोगों की तो प्रॉब्लम ये है कि हस्बैंड को नहीं बताया है और उन्होंने छुप के पैसा कमाने की लालच में ये इन्वेस्ट करा है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों से यहाँ मिली हूँ, मैंने एक बड़ी मीटिंग रखी थी, तब मेरे ख्याल में ये आया कि इतने लोग फंसे हैं। यानी मेरा जो 200, 100, 200, 400 का आंकड़ा था वो 1000 के ऊपर पार कर गया था। बहुत बुरा लगता है कि इतने लोग इतने बड़े स्कैम में फंसते हैं। मेरी तरफ से जो भी होगा, मैं कमिश्नर साहब से भी इसके बारे में बात करूंगी और इनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। इनके कुछ प्रपोजल है, कुछ परसेंटेज पे अगर ये बात हो सकती है कहीं, तो मैं उसके लिए भी कोशिश करूंगी कि कुछ तो हाथ में आ जाए। ब्रिगेंजा जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैडम से मेरा ऑलरेडी बात हो गया है और मैडम को मैं एक प्रपोजल भी डाला है। मुझे जब पता है कि आपको लोगों को भी पता रहेगा कि ये जो टाइप के जो केसेस है बहुत सालों साल लगता है, वो सालों साल में इतना होता है कि आदमी मर भी जाता है, उसके नेक्स्ट पीढ़ी को भी नहीं मिलता है पैसा। तो मुझे इतना है कि भाई इस साल इस केस में जहाँ तक मलाइका हो गया और जहाँ पे ये गोल्ड एक्सप्रेस हो गया, तो मुझे इस दोनों केसेस के अंदर ना तत्काल में मुझे चाहिए। सरकार आपका है, सरकार में आपको पता है कि ये जो लोग हैं ये आपका ही प्रदेश के जो लोग हैं, तो इनको आपको मदद करना ही होगा। दैट इज फर्स्ट इशू। सेकंड ये है कि मैं जानता हूं कि पैसा एक साथ नहीं मिलेगा, तो मेरा एक सजेशन था, मैडम को मैंने बोला और मैडम को ये भी प्रस्ताव पसंद भी आया कि हम लोग को एटलीस्ट 25% ये जो गरीब लोग का जो पैसा है वो मिल जाए। दैट इज इमीडिएटली मिले तो कम से कम उन लोग को रियायत हो जाएगा, दैट इज इमीडिएट रिलीफ मिल जाएंगे, तो उससे कुछ हो सकता है। दैट इज वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा वहां से आएगा जहां पे इन्होंने जो भी जो सीज किया जो प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज का ऊपर उसका नीलाम होके तत्काल में करना है। ये नहीं मुझे चाहिए सरकारी का काम है, सरकार का काम चलती रहेगी, सरकार को चलती है, अगली सरकार में आएगा ये ऐसी चलती रहेगी। मुझे वो रिप्लाई नहीं चाहिए। मुझे सरकार इसी सरकार से चाहिए और इसी 5 साल का जो इनका जो टेन्योर में चाहिए, ये केस क्लोज होना चाहिए। यू कैनॉट डिले द जस्टिस। इतना है। दोस्तों, जैसा कि अभी गीता जैन जी ने एक बात कही कि आप लोगों की मदद करने के लिए तो वो तैयार हैं, पहले से भी तैयार हैं उन्होंने, और इस बात को हाउस पे आवाज़ उठा के उन्होंने साबित भी किया है। उन्होंने कुछ पीआईएल वगैरह भी फाइल किया, ये सारा चीज़। उन्होंने एक बात बोला, आप लोग बिखर गए हो, क्यों बिखर गए हो? आप लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो? आप लोग जो विक्टिम लोग हैं, जो गोल्ड एक्सप्रेस के विक्टिम हैं, वो एक साथ क्यों नहीं आते? क्योंकि अगर केस हो गया है तो हो गया है, वो अब जो होगा वो कोर्ट के हिसाब से ही होगा। जो उसके खिलाफ नहीं भी करेंगे तो भी होगा, तो पैसा कैसे मिलेगा? मैं इसका जवाब एकदम खुलासे से दे दूं। ये गोल्ड एक्सप्रेस के विक्टिम लोगों को बहकाने वाले भी बहुत आ गए थे, जो विक्टिम थे ही नहीं।
वो लोग ये चाह रहे थे कि उल्लू अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो हम लोगों ने उनको सबको पीछे हटा करके जो मेन विक्टिम लोग हैं, जैसे मैं हूँ, ये है, हम लोग विक्टिम लोगों ने एका जमा करके हम लोगों ने मैडम से मीटिंग ली। मैडम ने आश्वासन दिया है और मैडम के आश्वासन से हम लोग खुश हैं। और अभी हम लोग मैडम के साथ जुड़ेंगे भी। मैडम की बात से मैं इतना इम्प्रेस हूँ। मैडम के हम लोग साथ जुड़ेंगे और शिवसेना में इंशाल्लाह हम लोग एक ऑफिस भी डालेंगे वहाँ पर शिवसेना की, और हम लोग अच्छे काम करेंगे। और गोल्ड एक्सप्रेस के लिए भी जो है जितने विक्टिम है और अगर जुड़ना चाहते हैं वो हम लोग जुड़ेंगे। और अभी मैडम ने भी आश्वासन दिया कि देखो मैं यहाँ से कमिश्नर को फ़ोन करूँगी और वो सीपी से आप लोग जा करके कल मिलो। मुझे बहुत अच्छा लगे इनकी बात कि आप लोग जा करके वहाँ मिलो और जो भी अपनी शिकायतें वहाँ रखो और आपका काम जो आगे आसान होगा। तो हम लोग को मैडम से बहुत उम्मीद है। कहीं ना कहीं गोल्ड एक्सप्रेस के बारे में मैंने तो बहुत सारी न्यूजेज की हैं। आपने देखा है कि किस तरह से लोग परेशान थे पैसे के लिए, और गीता जैन जी के पास ये लोग इलेक्शन के पहले भी आए थे, इलेक्शन के बाद भी उन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा कहीं ना कहीं। और जहाँ तक आपने कहा, हमारे जो सीपी हैं मीरा भाईंदर वसई विरार के जो सीपी हैं सदानंद दाते जी, वो ये रियल हीरो हैं। और उनके पास कोई भी पीड़ित मिलने के लिए जाए, कोई भी पीड़ित, वो उसको अटेंड करते हैं, ये हम जानते हैं। अभी गीता मैम ने भी आपको वही कहा। तो कहीं ना कहीं आपको इंसाफ मिलेगा। और जहाँ तक गीता जी का सवाल है तो उन्होंने कहा ही है कि वो आपके साथ हैं। क्या बोलेंगे? बिल्कुल, मैंने कहा ही है कि मैं इन सबके साथ हूँ और जितनी ज़्यादा मेरे से मदद होगी उतनी मदद मेरी तरफ से ज़रूर मिलेगी। इनके जो भी प्रपोज़ल है 25% 20% जो भी इनको पहले मिलता है, उनकी जितनी प्रॉपर्टी सीज हुई है उससे, तो मैं वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि इन सबको कहीं ना कहीं न्याय मिले। क्योंकि तब भी मैंने इनके कुछ जो आगे आए थे लोग मेरे साथ, तो उनको मैंने ईडी के वहाँ भी भेजा था, उनकी रिपोर्ट भी वहाँ हो, ये कोशिश मेरी तरफ से हुई थी। और वो नहीं होने के बाद ही मैंने PIL की थी कि ऐसा भी कानून बनना चाहिए। तो मेरी तरफ से उनको पूरी मदद मिलेगी ही, और मैं इनकी हर लड़ाई में इनके साथ खड़ी हूँ। चलिए, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इन्होंने पूरा भरपूर आश्वासन भी दिया है कि इनकी लड़ाई में हम इनके साथ हैं। इनको जिस तरह से भी न्याय मिलेगा उसके लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे, कोशिश करेंगे कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिले। थैंक यू सो मच।